उस टाइम पे क्या था, हॉटस्टार चला करता था। हॉटस्टार में क्या था कि आपको 5 मिनट फ्री मिलते थे कि आप 5 मिनट आपने देख लिया, उसके बाद आपको पे करना होता था। तो यार उसके लिए सोचा कि ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हैं इसका। फाइनली हमने एक प्लेसमेंट पोर्टल बनाया एमएनआईटी के लिए, जो ऑफिशियली अब होपफुली लाइव भी है। काफी लोग एमएनआईटी के स्टूडेंट्स उसको यूज भी करते हैं। कुछ कुछ दोस्त ऐसे थे कि यार काफी सही है, ऐसे बढ़िया है, क्योंकि उनका वैसे ही इंटरेस्ट रहता था। काफी दोस्त थे कि यार ये तो क्या बना दिया, मेरे मोबाइल में सही नहीं चल रहा, इसमें मैंने ये ट्राई किया तो ये नहीं हुआ। कौन सी मिस्टेक्स आपकी जर्नी के अंदर रही है जिसके साथ में आप मतलब अगर आपको मौका दिया जाए तो आप अगर फिक्स करना चाहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? मिस्टेक तो मतलब काफी सारी हुई थी। अब जब जॉब की बात आती है तो दो टाइप की आपको कैटेगरीज मिलते हैं कंपनीज में। एक होते हैं कि आप स्टार्टअप होते हैं आपके, सेकंड है जो आपकी कॉर्पोरेट, बिग कॉर्पोरेट, जैसे अमेजोन हो गई, वॉलमार्ट हो गई। ये स्टार्टअप होते हैं, उनको ऐसे बंदे चाहिए जो पहले दिन आए कोड कर सके। जितना कर सकते हो सीखने के लिए उतना करो। मैंने भी दुनिया भर की चीजें करी, हैकेथॉन्स करे हैं, 2 हैकेथॉन्स में जीते भी हैं, ओपन सोर्स में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है, प्रोजेक्ट्स मैंने दुनिया भर के बनाए, रियल प्रोजेक्ट्स बनाए। मेरा डीएसएल को में बिल्कुल भी मन नहीं था। थर्ड ईयर में जब काफी सारी, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे पता चल गया कि यार अपने डीएसएल को में तो होने वाला है नहीं। So hey guys, this is Jaspreet and I'm back with this new video, and in this video we will be going to cover the web development. So in this video we have a guest. उन्होंने वेब डेवलपमेंट जो जर्नी है उनकी बहुत ज्यादा ग्रेट रही है, और उन्होंने अपनी सेकंड ईयर के अंदर ही वेब डेवलपमेंट को सीख करके और वहां से फ्रीलांसिंग की जर्नी को शुरू किया था, और उसके बाद में अब एक जॉब के साथ में फ्रीलांसिंग को मैनेज कर रहे हैं। ओके, और वेब डेवलपमेंट वो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सारे उन्होंने ग्रेट ग्रेट प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं। तो उनकी जर्नी को आज हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो होने वाली है। सो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो लंबी लगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प आप चेकआउट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय दिस चैनल। ओके, सो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो पंकज बॉस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Sure. So I am Pankaj Tamar. I am 2020 batch computer science passed out from NIT Jaipur, and for the last 3.5 years I have been into freelancing or web development, and I have a portfolio of around 25 plus projects which are either live or being used by my clients. Apart from that, I run a blog where I write about system design and backend engineering. Currently I am working in a fintech organization based in Gurgaon. Yeah, that's all about me. So this video is going to be on the web development. तो पहला क्वेश्चन मैं इस वीडियो को जैसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, डेट इज कि इस चीज को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे एक स्टूडेंट को कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, और दूसरी चीज की ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इतनी ज्यादा बूमिंग टेक क्यों है आजकल की इंडस्ट्री के अंदर, और कौन से स्टूडेंट को ये एक्चुअली में करनी चाहिए आपके हिसाब से? वेब डेवलपमेंट जो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब आप कोई वेबसाइट बना देते हैं, कोई भी आपके पास आइडिया है उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मेन इसमें अच्छा फायदा क्या है कि काफी सिंपल होता है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट, आपको सीखना है, एचटीएमएल सीखना है, सीएसएस सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो आप एक सिंपल वेबसाइट बना सकते हैं। जो कि मैं पर्सनली मानता हूँ कि बाकी कंपेयर से जो फील्ड है, जैसे ऐप डेवलपमेंट हो गया या फिर और कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और आजकल जो है सब कुछ ही ऑनलाइन की तरफ मूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली वेबसाइट डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूअसली फ्यूचर में भी काफी अच्छी रहने वाली है, और एक बिगिनर के लिए भी काफी अच्छा है। अगर वो वेब डेवलपमेंट बेसिक अगर लैंग्वेजेस सीख लेता है तो वो वेब डेवलपमेंट में काफी अच्छा कर सकता है। That's great. So अब आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी इसके साथ में जर्नी किस तरीके से रही है, और आपको वेब डेव के बारे में एग्जैक्टली में पता कैसे चला, और आपका एग्जैक्टली में मोटिवेशन क्या था इसको करने का, कंटिन्यू करने का? यार मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या था, मैंने यूट्यूब पे एक दिन वीडियो देखा था, एक बंदे ने पाइथन में गेम बना रखा था, स्नेक वाला गेम। तो मुझे भी हुआ थोड़ा सा कि यार अपन भी बनाते हैं, ऐसा सिंपल ही तो है। तो इधर उधर से यूट्यूब की वीडियोस देखी, ब्लॉग पढ़े, थोड़ा आइडिया लगा कैसे करना है, और ऐसे कैसे जैसे करके बना दिया। दोस्तों को दिखाया, दोस्तों ने बोला कि यार काफी सही है। फिर ऐसे धीरे धीरे और इंटरेस्ट आता गया पाइथन में, और स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि पाइथन मेरे हिसाब से काफी सिंपल और एक काफी पावरफुल लैंग्वेज है। काफी आप चीजें बना सकते हो पाइथन से, और एकदम इजी वे में, आपको कुछ ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे मैंने और पाइथन सीखना शुरू किया, और चीजें बनाई, डुप्लीकेट फाइल वेंडर बनाया, वर्चुअल असिस्टेंट बनाया जो वॉइस कमांड के बेसिस पे कुछ टास्क करता है मेरे कंप्यूटर पे। उसके बाद एक पीडीएफ मर्जर बनाया, पीडीएफ डॉक्यूमेंट राइटर बनाया, जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट में राइट कर देगा। ऐसे ऐसे करके और कुछ चीजें बनाई। फिर एक दिन उस टाइम पे क्या था, हॉटस्टार चला करता था। हॉटस्टार में क्या था कि आपको 5 मिनट फ्री मिलते थे कि आप 5 मिनट आपने देख लिया, उसके बाद आपको पे करना होता था। तो यार उसके लिए सोचा कि ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हैं इसका। तो फिर मैंने पता लगाया कि यार इससे ना कुकीज में सेव कर लेता है, जब कि आपने 5 मिनट देख लिया। तो मैंने एक पाइथन की स्क्रिप्ट बनाई जो क्या करती है कि हर 5 मिनट में आपका कुकीज क्लियर कर देती है, ताकि आपको 5 मिनट और फ्री देखने को मिले।
ऐसे ही फिर और इंटरेस्ट आता गया और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए। तो सेकेंड ईयर में यार फिर एक सीनियर ने अप्रोच किया कि उनको वेब डेवलपमेंट की उनका एक स्टार्टअप था, तो उनको 2 इंटर्न चाहिए थे जो उनके छोटे से वेबसाइट वगैरह में हेल्प कर सके। तो मैंने उनको अपना रेज्यूमे दिखाया, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई तुम एज ए इंटर्न ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम फिर वेब डेवलपमेंट पता चला कि एक्चुअल में होता क्या है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब वहीं सीखी मैंने थोड़ी थोड़ी। वहाँ पे छोटे छोटे टास्क मिले थे मेरे को कि एक सिंपल वेबसाइट बना दो, एक बैकएंड में ये थोड़ा सा चेंज कर दो। फिर ऐसे और इंटरेस्ट आता है कि यार इतना तो है, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। फिर खुद से प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए शुरू में, फिर धीरे धीरे और इनको मॉडिफाई किया, अच्छे प्रोजेक्ट बनाए जिनमें बैक एंड फ्रंट एंड दोनों को। फिर ऐसे जब एक बार कंफर्टेबल हो गया कि यार अब तो कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो फिर जो मुझे आसपास जो प्रॉब्लम दिख रही थी जो मैं सॉल्व कर सकता था, उनको वेबसाइट एक बना के एक प्रोडक्ट बना के, तो उनको मैंने एज ए सॉल्व करना स्टार्ट किया, अपने ऐसे प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। फिर ऐसे ऐसे चल रहा था प्रोसेस, तो एक स्टार्टअप फाउंडर ने मुझे अप्रोच किया था इंटर्नशाला के थ्रू। उनको एक बंदा चाहिए था जो उनको एक वेबसाइट बना के दे दे, तो काफी कम टाइम था उनके पास, और एज ए फ्रीलांस उनको एक चाहिए था डेवलप करना, तो ऐसे फुल टाइम नहीं चाहिए था, फ्रीलांस के बाद जब तक प्रोजेक्ट है तब तक आप करो, वरना बाद में ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है यार कर लेंगे। उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई, मैंने प्रोजेक्ट बना के, उस टाइम काफी एक्साइटमेंट था कि यार ये पैसे भी देंगे, और फर्स्ट टाइम कॉलेज में मुझे कोई पे कर रहा था मैं काम करने के लिए, तो काफी कैसे ना कैसे करके 1-2 दिन में मैंने वेबसाइट बना दी। फिर और चस्का लगे कि यार और बनाते हैं, फ्रीलांसिंग में और काम करते हैं, काफी पैसे भी मिलेंगे, और जब काम सीख रहे हैं वो तो है ही, वो तो अलग चीज है। और प्रोजेक्ट मिलते गए, 4-5 प्रोजेक्ट और किए फ्रीलांसिंग के। फिर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला कनाडा का, एक USA का प्रोजेक्ट मिला, और प्रोजेक्ट मिलते गए। फिर थर्ड ईयर का टाइम आया तो वहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई। हर कंपनी से बैठा, लेकिन लिटरली हर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया कि यार आप किसी कंपनी ने कहा कि आपको तो सीपी नहीं आती। फिर उस टाइम थोड़ा सा झटका लगा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, सीपी तो आती है नहीं, कंपनी अपने को सिलेक्ट करने वाली है नहीं, तो दूसरा तरीका अपने पास बचा क्या, वेब डेवलपमेंट। इसी में प्रोजेक्ट अपने को अगर करना है तो यही अच्छे से ही करना पड़ेगा, वरना तो कोई मतलब नहीं है। फाइनल ईयर में भी प्लेसमेंट होगा तब भी ऐसे निकाल देंगे कंपनी। उस टाइम के बाद थोड़ा सीरियसली और अच्छे से किया वेब डेवलपमेंट, काफी स्टार्टअप्स के साथ पार्ट टाइम काम किया, उनके लिए प्रोडक्ट बनाए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया एक दोस्त के साथ मिलकर, जो जयपुर का एक स्टार्टअप था उनके लिए, और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए। ऐसे करके फाइनल ईयर तक आके एकदम कंफर्टेबल हो गया था मैं। फिर उस टाइम तक मेरे पास फ्रीलांसिंग के भी काफी अच्छा खासा पोर्टफोलियो हो गया था कि 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट मेरे पास हो गए थे जो कि मैं शो कर सकता था अपने क्लाइंट्स को। उस टाइम पे क्लाइंट्स भी काफी अच्छे से मिल रहे थे। फाइनल ईयर में एक प्लेसमेंट पोर्टल बनाया मैंने IT के लिए, जो ऑफिशियली अब होपफुली लाइव भी है, काफी लोग MNIT के स्टूडेंट्स उसको यूज भी करते हैं। और अभी भी मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट रहते हैं पैरेलली जो मैं करता रहता हूँ, और काफी एक्साइटिंग रहता है। मतलब फ्रीलांसिंग भी काफी एक्साइटिंग है, आप जॉब भी कर रहे हैं, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नए नए लोगों से बात करने को मिलता है। तो हाँ, ये मतलब ये मेरी जर्नी रही है अभी तक। That's great. So अगला क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि व्हाई वेब डेवलपमेंट, और इस चीज को आप किस तरीके से बताएंगे? मेरा जो मोटिवेशन था वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करने का, पहली बात तो जब मुझे अपने इंटर्नशिप के टाइम पे, मैंने सेकंड ईयर में इंटर्नशिप की थी, उसमें जो काम मिला मुझे वेबसाइट बनाना, बैकएंड में कुछ चेंजेस करना, उससे मेरे को वो काफी एक्साइटिंग लगा। मेरे को लगा कि यार काफी अच्छी चीज है। ऐसे भी काफी एक्साइटिंग होता है कि आपके पास कोई आइडिया है, आपको वेब डेवलपमेंट आता है, आप फटाफट उसका लाइव कर सकते हैं उसको यूजर्स को यूज करने के लिए, तो वैसे भी एक अच्छी चीज लगी। दूसरी चीज ये है कि यार काफी इजी होता है वेब डेवलपमेंट सीखना। HTML CSS जावास्क्रिप्ट काफी सिंपल लैंग्वेज है, एज ए बिगिनर आप काफी जल्दी से सीख सकते हो, काफी जल्दी आप उसमें इंप्रूव कर सकते हो, आपको जो मन में प्रोडक्ट है आप बना सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, उसमें इंप्रूव कर सकते हो। मेरे मोटिवेशन में ये 2 ही चीजें थी कि यार मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उसको प्रोडक्ट लाइव बना सकूं, और दूसरा ये काफी बिगिनर के लिए भी इजी है, अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छे से सीखने के लिए। सो अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम मतलब इस चीज को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से होना चाहिए, वो आप एक बार इस चीज को बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि वेब डेवलपमेंट ना कोई ऐसे वो नहीं है कि आपने इतना सीख लिया आपको वेब डेवलपमेंट आ गया। ये एक मतलब प्रोसेस है, एक पूरी जर्नी होती है। आप उसमें चीजें सीखते रहते हो, उसमें बनाते रहते हो, और सीखते रहते हो, और अच्छे से चीजें बनाते रहते हो, कोड इंप्रूव करते रहते हो। और जहाँ तक शुरुआत की बात है, मैंने जैसे शुरू किया था कि मुझे बोला गया था कि आपको यार ये एक वेबसाइट बनानी है, आपको जो पढ़ना है पढ़ लो, नेट पे काफी रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो मैंने सबसे पहले तो मुझे HTML CSS का आइडिया नहीं था, ना जावास्क्रिप्ट का आइडिया था, तो मैंने थोड़ा उनके बारे में पढ़ा। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार ऐसे अगर मैं पढ़ता रहा ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो कभी खत्म नहीं होगा, काफी ज्यादा है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने लोगों के जो कोड थे उनको लिया, सैंपल कोड, उनसे सीखा कि मतलब वो किस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें चेंजेस बनाए। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट देखी, उसका कोड लिया मैंने, सैंपल कोड, काफी बेसिक सा कोड, उसमें मैंने सोचा कि यार इसमें ना एक यहाँ पे बटन लगाते हैं जिसके क्लिक करने पे ऐसा होगा। अब मुझे क्या एक मेरे पास एक माइंड में है कि मुझे करना क्या है, मेरे पास कोड है, अब मुझे अपने हिसाब से सोचना है कि मुझे
किस तरीके से मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। उससे क्या हुआ ना कि अपना अपना एकदम ही स्क्रैच से शुरू करते हैं तो काफी लंबा टाइम लग जाता है उस लेवल तक पहुंचने में, बजाय उसके कि अपन लोगों का कोड देखें, उनको एक्सप्लोर करें, उसके साथ देखें कि भाई ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, उससे सीखने को मिलता है काफी ज्यादा। मेरा वेब डेवलपमेंट में जो भी स्टार्ट कर रहा है उसी के लिए भी यही होगा कि आप थोड़ा सा बेसिक आपको पता चल गया, आप लोगों के कोड देखिए उन्होंने कैसी चीजें करी है और उसमें इंप्लीमेंट करिए, कुछ नए फीचर इंप्लीमेंट करिए, या फिर कुछ और आपको नया पेज ऐड करना है, नई डिजाइन ऐड करनी है, तो उस एग्जिस्टिंग कोड में आप ट्राई करिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों आपको दूसरों की कोड रीड करने की भी काफी अच्छी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको कई चीजें पता चलेंगी। जब आप इंप्लीमेंट करोगे आपको पता चलेगी यार ये कैसे होता है आपको, क्योंकि उस टाइम पे HTML CSS पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। आप नेट पे सर्च करोगे आपको पता चलेगा कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, उससे आपको और नॉलेज इंप्रूव होगा और आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप पढ़ा हुआ भूल सकते हो, लेकिन जो आपने कोड खुद से लिखा है सर्च करके, आपको प्रॉब्लम आई, उसको सर्च किया, पता चला कि ये इस तरीके से कर सकते हैं, वो आप कभी नहीं भूलोगे। मेन मतलब यही है। और आप जैसे जैसे चीजें सीखते जाते हो वो आपको पता चलता रहता है कि यार अब मुझे क्या करना है। जैसे आप बैक एंड फ्रंट एंड पे क्या आपको पता चलता रहता है कि यार मुझे फ्रंट एंड में ही जाना है क्योंकि मेरा इसमें काफी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। तो बस वही बातें आप शुरुआत कीजिए, आपको अपने आप धीरे धीरे पता लगता रहेगा। सो बॉस, अभी तक हमने एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तरीके से ले लिया कि वेब डेवलपमेंट एग्जैक्टली में होता क्या है। तो अब आप 2-3 चीजें आप इसके अंदर क्लियर कीजिए कि कोई प्रीरिक्विजिट है कि नहीं, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिसोर्सेज और एक रोड मैप किस तरीके से आप मतलब बताएंगे, वो चीज आप बताएं। वेब डेवलपमेंट यार मतलब काफी इजी है। आप बिगिनर अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो काफी इजी पड़ता है उसके लिए, वो काफी जल्दी से आप चीजें अडेप्ट कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एज ए बिगिनर आपको स्टार्ट ही करना, आपको पता नहीं है कुछ भी वेब डेवलपमेंट, तब क्या आप थोड़ा सा तो आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप कोड में वो चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। थिंकिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए आपकी, डीएसए एल्गोरिथम, आप बेसिक क्वेश्चन करेंगे, आपकी माइंड की जो पावर है उस तरीके से हो जाएगी कि आपको कोई भी आपको सामने प्रॉब्लम आएगी तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक सोल्यूशन सोच सकते हैं। बाद में बात आती है कि वेब डेवलपमेंट की, तो आप नॉर्मल सबसे पहले स्टार्ट कीजिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बेसिक आपको छोटा सा कोई भी एक आइडिया लीजिए कि मुझे एक पेज ऐसा बनाना है जिसमें यहाँ पे ये इमेज हो, यहाँ पे बटन हो, यहाँ पे टेक्स्ट हो, तो उसको आप इंप्लीमेंट करने का ट्राई कीजिए। नेट पे सर्च कीजिए, W3 Schools और भी मोजिला के खुद के अपने डॉक्स हैं, आप उनको रीड कीजिए। थोड़ा आपको आइडिया लगता जाएगा कौन सी चीज कैसे इंप्लीमेंट होती है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और अच्छे लेवल पे जाना है, तो जब मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे को मैं एक लेवल तक आ गया था कि हाँ भाई अब नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एक सिंपल वेबसाइट में बना सकता हूँ, लेकिन फ्रंट एंड के अलावा भी बैक एंड, उसके साथ कनेक्शन, HTTP रिक्वेस्ट, वो सब कैसे चलता है, वो आप डेटाबेस कैसे करते हो, वो मुझे सब सीखना था। तो उस टाइम पे यूट्यूब पे मुझे एक चैनल मिला, डेविड अकोस्टा एक यूट्यूबर है, उनकी एक सीरीज थी पूरी, उन्होंने एक ट्यूटोरियल की सीरीज डाल रखी थी, उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 वीडियोस थी। मीन स्टैक पे वो प्रोजेक्ट उन्होंने एक पूरा डेवलपमेंट करना सिखाया हुआ था। तो वो प्रोजेक्ट मैंने लिटरली 5 से 6 बार पूरा वीडियोस देखी है। मतलब एक बार मैंने वीडियो देखी, उनको इम्प्लीमेंट किया, फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार ये पार्ट मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैंने शुरू से वो पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे मतलब 4-5 बार वो करने के बाद ऐसा पूरा स्ट्रांग हो गया था कि अब मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट आता है कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने थोड़ा और सीखना शुरू किया कि मैं कोड की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, उसमें किस तरीके से मैं कोड लिखूं ताकि वो हर केस के लिए चले। आप जैसे DSL को करते हैं तो उसमें आपको एज केस आपके काफी क्लियर हो जाते हैं कि आपको एज केस सोचने की थिंकिंग जो होती है, आपको पता लग जाता है कि यार ये कोड है तो इसका ये एज केस हो सकता है। तो वही सेम पार्ट वेब डेवलपमेंट में आता है। आपके क्लाइंट्स जो आपके यूजर्स हैं वो आपको जो वेबसाइट यूज करते हैं तो उससे आपको आप एज केसेस सोच सकते हैं कि यार ऐसा कुछ केस होगा तो उसके टाइम पे API ब्रेक हो जाए, मेरी जो क्वेरी है वो काफी टाइम लेगी। तो उसको आप ऐसे और धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए। लोगों के ब्लॉग मैंने पढ़े कि भाई आप कैसे वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, तो ऐसे ही आप धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे आपको आगे अपना रोड में पता चलता रहता है कि यार मुझे अब इससे और अच्छे लेवल पे जाना है। तो आप और अच्छे से सर्च पता कीजिए किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ग्रेट। अगला क्वेश्चन हमारे ये होने वाला है कि जैसा कि एक वेब डेवलपमेंट करते समय पे हमारे सामने एक प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। सो उस चीज के लिए आप बताएं कि एक प्रोजेक्ट को हमें किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे मैं अपने लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को चूज करूं। सो ये चीज को आप किसी तरीके से बताएं। ओके, प्रोजेक्ट्स ना वैसे काफी हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं, चाहे आप लर्निंग पर्पस के लिए देखो, चाहे आप रेज्यूमे मेंशन करने के लिए देखो। मैंने जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, मैं जब थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया कि भाई हमें शुरू बेसिक मेरे को HTML CSS आता है, अब मैं प्रोजेक्ट को बना सकता हूँ। थोड़ा सा मैंने बैकएंड सीख लिया था, डेटाबेस थोड़ा सा सीख लिया था, नोड थोड़ा सा सीख लिया था। तो उसके बाद मैंने आसपास प्रॉब्लम देखी कि यार मैं एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि जिसको मैं एक प्रोजेक्ट बना के, एक वेबसाइट बना के सॉल्व कर सकूँ। तो उस टाइम पे मैं क्या था CP सीख रहा था और मेरे को क्या था
कि मैं जैसे थोड़ा दिन कोई एक प्लेटफॉर्म हैकर रैंक पे मैंने सीपीएस किया, सॉल्व किया क्वेश्चन। अब कोई बोलता है कि यार हैकर अर्थ काफी अच्छा है, उस पे जाके ये ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, तो हैकर अर्थ पे जाएंगे तो उस पे वही जीरो से शुरू करना है। एक लेवल मतलब उसमें आपको उस लेवल तक फिर से हैकर अर्थ पर आने में काफी टाइम लग जाता है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को देखा कि अगर कुछ तो ऐसा एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मैंने खुद से अपने लिए एक प्रोडक्ट बनाया जो क्या करता है कि आपको 3 क्वेश्चन रिकमेंड करेगा। आपने जैसे जैसे उनको सॉल्व किया, जितने टाइम में सॉल्व किया, जितने टेस्ट केस आपके पास हुए, उसके बेसिस पे आपका लेवल पता लगा लेगा कि भाई इस बंदे का लेवल ये है, और उस लेवल के हिसाब से आपको हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड फोर्सेस से क्वेश्चन रिकमेंड करेगा, भैया आप यही क्वेश्चन सोल्व करो, बाकी वाले क्वेश्चन छोड़ दो। उससे क्या होगा कि मेरा एक टाइम बच गया। तो इससे क्या होता है कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते हो ना कि आपको अपनी भी कोई प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है उस प्रोजेक्ट के अगर वो यूज करने से, तो आप अलग अलग केसेस देख पाते हो, अलग अलग फीचर देख पाते हो कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसमें ये फीचर भी तो होना चाहिए जिससे कि मैं ऐसा कुछ यूज कर सकूं इस चीज को। उससे क्या आपको और भी ज्यादा सीखने को मिलता है। मेरा यही है कि यार आप अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, ऐसा ही प्रोजेक्ट पाओ एटलीस्ट कि आप उसको अगर कहीं पे लाइव भी करो तो लोग यूज कर सके, एक्चुअल में यूज आए। लर्निंग पर्पस के लिए आप छोटे छोटे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक लेवल पे आप पहुंच चुके हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बनाओ तो कि लोग यूज कर सके। दूसरी बात, उनको अपने दोस्तों को दिखाओ, क्योंकि मोटिवेशन की जब बात आती है ना, एक लेवल होता है कि यार आपने 5 प्रोजेक्ट बना लिए, 6 बना लिए, 7 बना लिए, कोई देख नहीं रहा उनको, रेज्यूमे में 2 लिखने हैं, आप चाहे 5 बनाओ या 10 बनाओ, 2 ही लिखोगे रेज्यूमे में, तो मोटिवेशन सा खत्म होता है। तो मैंने जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था तो मेरा मेन मोटिवेशन ये था कि मैं अपने प्रोजेक्ट को लाइव डाल देता था। काफी फ्री मतलब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, उनपे मैं डाल के अपने दोस्तों को जबरदस्ती देता कि भाई इनको पढ़ो, इनको देखो, मतलब रिव्यू करो, आपको यूज करो, आपको जो फीडबैक लगता है आप बताओ। तो कुछ कुछ दोस्त ऐसे थे कि यार काफी सही है, ऐसे बढ़िया है बढ़िया है, क्योंकि उनका वैसे ही इंटरेस्ट रहता था। काफी दोस्त थे कि यार ये तो क्या बना दिया, मेरे मोबाइल में सही नहीं चल रहा, इसमें मैंने ये ट्राई किया तो ये नहीं हुआ। उससे क्या एक तरीके से फीडबैक मिल गया कि हाँ भाई ये चीज अब इसमें ठीक करनी है। उससे मोटिवेशन भी आता रहता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार काफी सही प्रोजेक्ट बनाया। आपस में दोस्तों में बात जाती है कि यार ये बंदा प्रोजेक्ट बनाता है, वेबसाइट बनाता है, तो उससे थोड़ा और मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मेन यही है, आप जो प्रोजेक्ट बनाओ उसको लाइव डालो कहीं पे, दोस्तों को बोलो कि यार इसको जबरदस्ती बोलो, दोस्तों को बोल ही सकते हो कि यार यूज करो इसको, फीडबैक बताओ आपने क्या देखा इसमें, क्या कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो वो फीडबैक बताएंगे, उसको आप ठीक करो। उससे और भी लर्निंग मिलती रहती है, और वेल एंड गुड कि आप उसको रेज्यूमे में मेंशन करो, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ ही जाता है। ओके, सो अगला क्वेश्चन ये आता है कि मतलब हमारे 2-3 टर्म्स होती है, हम सुनने में आती है वेब डेवलपमेंट, जैसे हम सुनते हैं दैट इज की फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर, और इस चीज को आप किस तरीके से समझाएंगे और किस तरीके से हम इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और ये चीज और बताएं कि मैं मतलब अपने लिए कैसे ये चीज को जानूं कि मतलब मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन बिल्कुल सही रहेगी। यार जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्रंट एंड मतलब जो आपको ब्राउजर में दिख रहा है, यूआई आपको दिख रहा है, जो आपने जो बटन क्लिक किया उस पे जो यूएक्स वगैरह उसका जो वो आपको जो भी क्लाइंट साइड पे दिखता है वो सारा फ्रंट एंड है। बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें, डिजाइनिंग भी आ जाती है, उनका डेवलपमेंट भी आ जाता है। और बैक एंड बेसिकली जो बिहाइंड द सीन चीजें चल रही है, आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, एपीआई कॉल हो रही है, वो कुछ डेटा प्रोसेस कर रही है सर्वर से, सर्वर पे डेटा कोई प्रोसेस किया, डेटाबेस से डेटा निकाला, आपको रिस्पॉन्स में दिया, वो सारा काम जो है वो एक तरीके से सर्वर साइड पे जो हो रहा है वो बैक एंड हो गया। उसमें बैक एंड में भी काफी सारी चीजें हैं, अपने एक ओवरव्यू अगर आप देखते हैं हाई लेवल पे, तो बैकएंड एक तरीके से वो है कि जो फ्रंट एंड से जो डेटा रिक्वायरमेंट आई है या फिर जो भी एपीआई कॉल आई है उसको डेटा को प्रोसेस करना और उसको फुलफिल करना, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको। अब मेन जो अगर आप एज ए बिगिनर अगर आपको स्टार्ट कर रहा है, तो पहली बात तो उसको इतना कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए कि मुझे फ्रंट एंड करना है कि मुझे बैकएंड करना है, क्योंकि आप एज ए बिगिनर आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो एक कोई सेंस नहीं है उस बात में आप ये सोचने लग जाओ। एज ए बिगिनर आप शुरू करो, आपको कोई भी प्रोजेक्ट का आइडिया उससे बनाओ, बैकएंड आप बनाओ खुद, फ्रंट एंड भी आप खुद बनाओ। तो जैसे जैसे इवेंचुअली आप प्रोजेक्ट करते रहते हो, आपने 4 प्रोजेक्ट किए, 5 प्रोजेक्ट किए, तो आपको एक आइडिया लगता है कि यार मेरे को मेन इंटरेस्ट फ्रंट एंड में है या फिर मेरे से काम अच्छा बैक एंड में हो रहा है। मेरा क्या था कि जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा था मेरे को लग गया था कि यार फ्रंट एंड तो अपनी बस की बात है नहीं, क्योंकि उसमें यार HTML CSS डिजाइनिंग वाला पार्ट काफी खतरनाक होता है। आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट जो बंदे फ्रंट एंड पे काम करते हैं, बट मेरे से काम नहीं होता। CSS या उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर दो पूरा एकदम अलग ही हो जाता है। तो मुझे अपनी तो बस की बात है नहीं, फ्रंट एंड एक काम करते हैं बैक एंड में ही रहते हैं। बैक एंड में उस टाइम पे काफी फैसिनेटिंग लगा है। बैक एंड में मतलब काफी सारी चीजें होती है, सर्वर किस तरीके से चलता है, उस पे जब कोड आप डाल दिया आपने, वो आपको डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करता है, ऑप्टिमाइज उसको कैसे करते हैं ताकि आप परफॉर्मेंस उसकी और इंप्रूव कर सके। आप जैसे जैसे आपका यूजर बेस बढ़ता रहता है, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई आपका सिस्टम लैग ना करे, एकदम जितना परफॉर्मेंस पहले दे रहा था उतनी परफॉर्मेंस बाद में दे। वैसे मेरा बैकएंड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि यार अब बैकएंड में परस्यू करते हैं, क्योंकि जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें आज नहीं तो कल मैं परेशान हो जाऊंगा कि यार
जबरदस्ती में ही कर लिया ये। मेरा एडवाइस भी यही रहेगा कि आप शुरू में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इतना ध्यान मत दीजिए कि मुझे फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में जाना है या फिर फुल स्टैक में जाना है। आप शुरू करिए, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका बैक एंड फ्रंट एंड खुद ही बनाइए। जैसे जैसे प्रोजेक्ट करेंगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि यार मुझे फ्रंट एंड में अच्छा इंटरेस्ट है, मैं डिजाइनिंग अच्छी कर लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो डिजाइनिंग अच्छी कर लेते हैं, अच्छा क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनकी, अच्छा सा सोच सकते हैं। कुछ होते हैं जो डिजाइनिंग जो की हुई होती है उसके साथ डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो भाई बैक एंड में उनको रहता है इंटरेस्ट कि भाई सर्वर परफॉर्मेंस वगैरह, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सब चीजों में उनका इंटरेस्ट होता है। डेटाबेस इंटरेक्शन, डेटाबेस क्वेरी वगैरह ऑप्टिमाइज करना, परफॉर्मेंस, इन सब पे फोकस, तो वो बैक एंड में जा सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मैं दोनों में ही ठीक, मुझे बैक एंड भी हो जाता है, मुझसे फ्रंट एंड भी हो जाता है, तो वो फिर फुल स्टैक में जा सकते हैं। तो ऐसा कोई डिफाइंड एक लेवल नहीं है कि आपको इतना आता है तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर हो गए, आपको बैक एंड में इतना आ गया तो बैक एंड डेवलपर हो गए, या फिर आप दोनों में आपने इतना कर लिया तो आप फुल स्टैक हो गए। ये एक जर्नी है, आप चीजें सीखते जाओ, आप करते जाओ। आपका फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, आप फ्रंट एंड करते जाओ, आप फ्रंट एंड सीखते जाओगे और उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। लोगों से सीख, मेंटर आप बना हुआ है कि मुझे ये चीजें नई नई सीखनी है तो आपको नई नई चीजें सीख। एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे जैसे आप नई नई अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करते जाओगे। ठीक है, तो बैकएंड के अंदर एक अगला क्वेश्चन है कि मतलब जो बहुत सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर होती है बैकएंड के अंदर, तो वो स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि कौन सी के साथ स्टार्ट करना चाहिए, लाइक कि Node.js, PHP, Django और भी बहुत सारी होती है। और उसी के साथ में जो कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं फ्रंट एंड के अंदर और वैसे भी है ना, तो वो चीज़ को आप बताएं कि वो एक बिगिनर को करने चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर वो चीज़ आप बताएं। मैंने जब वेब डेव शुरू किया था तो उस टाइम पे क्या था, नोड काफी एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी, काफी बूम कर रही थी, ट्रेंडिंग थी, काफी बड़ी बड़ी कंपनी बोल रही थी कि भाई हम भी ये यूज कर रहे हैं, काफी सही चीज है। और फिर मैंने नोड थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था उस टाइम पे, तो पता चला कि यार आप केवल जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक होता है वो, कि आप जावास्क्रिप्ट में बैक एंड पे कोड लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट में ऑब्वियसली फ्रंट एंड वो तो है ही जावास्क्रिप्ट, तो आपको कोई अदर लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती। बाकी आप .NET, PHP इन सब में जाओगे आपको और नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी बैक एंड सर्वर साइड के लिए, और फ्रंट एंड पे जो जावास्क्रिप्ट को सीखनी है ही है। और नोड जो था काफी उसमें ग्रो भी कर रहा था, काफी कंपनीज थी जो नोड पे मूव कर रही थी, नोड पे शिफ्ट हो रही थी, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि यार नोड ही करते हैं, बैकएंड में नोड ही रखते हैं। एज ए बिगिनर अगर कोई स्टार्ट भी कर रहा है तो उसको मतलब मेन तो मोटिव उसका यही होना चाहिए कि जो क्विकली सीख सकूं मैं टेक्नोलॉजी बैकएंड साइड की। स्टार्टिंग में तो मैं वही रख, जैसे नोड क्या है काफी इजीली आप सीख सकते हैं, आपको अच्छे से उसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे नेट पे, काफी बेटर मतलब अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करके लोगों ने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं। तो नोड काफी इजी टेक स्टैक है बैकएंड के लिए जो आप स्टार्ट करते हैं जहां से। तो फ्रंट एंड में भी एक काफी इशू आता है कि यार फ्रेमवर्क कौन सा यूज करें, एंगुलर करें, रिएक्ट करें। ये फ्रेमवर्क में काफी मतलब फैसिनेटिंग सी चीज हो गई है मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आप एज ए बिगिनर है तो आपको इन सब पे ज्यादा फोकस करना नहीं चाहिए, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे बेसिक्स आपके अगर क्लियर है तो आप क्या जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे ना, आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे आपको पता लगेगा यार HTML, जावास्क्रिप्ट में HTML, CSS से ये इसमें प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से रिएक्ट आया। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रिएक्ट पे मूव कर गए, आपने रिएक्ट सीखना शुरू कर दिया क्योंकि सब पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही थी, रिएक्ट में जॉब थी, तो उससे आप ये सीख नहीं पाएंगे कि भाई रिएक्ट आया क्यों। और जब तक आपको यही पता नहीं रिएक्ट आया क्यों, तो आज नहीं तो कल आपको दिक्कतें होंगी। अब बेसिक अगर आपके HTML से क्लियर हो गए, HTML CSS आपने अच्छे से कर लिया, अपने प्रोजेक्ट बना लिए, उसके बाद आप रिएक्ट या फिर एंगुलर किसी पे भी मूव करते हैं बेस्ड ऑन योर यूज केस, तो आपको क्लियर माइंड में होता है कि यार मेरे को देखो HTML CSS में ये कर रहा था तो मेरे को ये दिक्कतें आ रही थी, इसलिए रिएक्ट ने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी या फिर एंगुलर ने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो आपको आपका एक विजन भी क्लियर हो जाता है कि भाई मैं एंगुलर क्यों सीख रहा हूँ, मैं रिएक्ट क्यों सीख रहा हूँ। ओके, सो इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहता हूँ दैट इज कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपकी जर्नी के अंदर रही है जिसके साथ में आप मतलब अगर आपको मौका दिया जाए तो आप अगर फिक्स करना चाहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? मिस्टेक तो मतलब काफी सारी हुई थी। मेजर मिस्टेक अगर मैं देखूं तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल नोड का बारे में बताता हूँ कि जब मैं नोड सीख रहा था, बैकएंड मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया था, तो मेरा मेन पहले गोल था कि यार मैं एक API बनाना सीख लेता हूँ। तो मैंने नेट से रिसोर्सेज देखे API बनाना सीखा, डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाते हैं, उससे डेटा कैसे निकालते हैं, क्वेरी कैसे करते हैं। बट मैंने कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया कि यार नोड एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। मुझे ये तो पता है कि नोड पे कोड कैसे लिख सकता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे लिखूंगी ताकि वो ये सब टास्क कर दे। बट मुझे इंटरनली यही नहीं पता था कि नोड एक्चुअल में कैसे काम कर रहा हूँ। मैं जो डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ, जो यूज कर रहा हूँ, SQL यूज कर रहा हूँ, NoSQL यूज कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, वो एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो एज ए बिगिनर आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते रहते हो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपके पास आते हैं, आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने लगते हो, तो आपको वो लिमिट कर देता है। जब तक आपको यही नहीं पता कि नोड काम कैसे कर रहा है, ये बाकी डिफरेंट कैसे है बाकी टेक्नोलॉजी से, तो आप उसके जो नोड एडवांटेज देता है यूज करने के, वो आप कभी यूज नहीं कर सकते। फिर एक तरीके से आपके लिए सारे टेक्नोलॉजी सेम ही हो जब आपको यही नहीं पता कि नोड के एडवांटेज क्या है। तो यही था यार पहली मिस्टेक तो मेरी यही थी कि मैंने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया था शुरुआत में। कोई
मैं सीखूं कि नोड कैसे काम कर रहा है। मुझे काफी बाद में दिक्कत भी दिया। मैंने जब बड़े प्रोजेक्ट बनाए जो काफी लोगों ने यूज किए, उसमें मुझे स्केलिंग इश्यूज आए। दूसरा कि जब मैं इंटरव्यूज में मुझसे पूछा गया कि भाई आपने नोड पे एपीआई तो बना दी, लेकिन नोड पता है कैसे काम करता है, नोड तो नहीं पता, उसमें रिजेक्शन मिले थे। दूसरी जो मेरी मेजर शुरुआत के टाइम पे मेरी जो मिस्टेक थी वो थी कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बना लेता था तो मैं खुद तक ही लिमिट रखता था उसको कि भाई हाँ मैंने बना लिया, मुझे जो लगा रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मैंने बना लिया, खुद ने यूज कर लिया, ठीक है बढ़िया है। लेकिन उससे क्या है कि एक तरीके से आप अपनी एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं, आप उसमें पॉसिबल केसेस जो सोच पाते हैं वो एक लिमिट तक सोच पाते हैं। बट मैंने ये ट्राई किया ही नहीं कि मैं लोगों को बताऊं कि देखो भाई आप इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करके देखो शुरुआत के टाइम पे। फिर थोड़े दिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये इशू है, तो मैंने लोगों के साथ शेयर किया, उनको प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया, दोस्तों के साथ शेयर किया। लोग जो काफी इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक्सपीरियंस के लोग हैं उनको मैसेज किया कि सर आप मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, इसका ये कोड है गिटहब पे, एक बार रिव्यू कर दो। बहुत से लोगों को मैसेज किया, कुछ ने रिप्लाई किया, उन्होंने काफी अच्छे रिव्यू बताया मुझे, तो उससे और काफी इंप्रूव हुआ। तो मेन सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि यार शुरुआत में पहली बात तो मैंने प्रोजेक्ट को अपने आप तक लिमिट रखा, और लोग जो काफी एक्सपीरियंस लोग हैं उस फील्ड में उनसे पूछा नहीं, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछे, उनसे हेल्प भी नहीं मांगी कि सर आप एक बार प्रोजेक्ट देख लो, मेरे को रिव्यू करके बताओ क्या इंप्रूव ऐड करना। तो ये तो मेरी मतलब मिस्टेक थी। अगर मेरे पास अभी मौका मिले उस टाइम पे सुधार करने का, जो मैं सुधार करना चाहूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारी ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द करियर ऑप्शन इन दिस फील्ड, मतलब और कौन सी एडवांटेजेस मतलब होंगी इसके अंदर। वेब डेवलपमेंट यार काफी मतलब एक्साइटिंग फील्ड है। अगर आप काफी अच्छे हैं वेब डेवलपमेंट में तो पहली बात तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इन फ्यूचर भी काफी अच्छी रिक्वायरमेंट रहने वाली है वेब प्रोजेक्ट्स के लिए। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। जॉब में भी आप कॉर्पोरेट जॉब में भी अगर जाएंगे, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में एक वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा अगर वो भी नहीं, आपको इंटर्नशिप में भी काफी हेल्प करता है अगर आपका वेब डेवलपमेंट के काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं। चौथा कि भैया फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि ओपन सोर्स में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। काफी सारे ओपन सोर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, गिटहब पे काफी कम्युनिटीज हैं ओपन सोर्स की, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। साथ साथ में काफी लोगों से आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। आउटसाइड इंडिया में भी जो अपने अलग अलग एक्सपीरियंस लेवल के पर्सन है उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे, काफी अच्छा सीखने को मिलेगा। और नहीं तो चलो मान लो आपने फ्रीलांसिंग भी नहीं करी, जॉब भी नहीं ली, इंटर्नशिप भी नहीं ली, ओपन सोर्स में नहीं किया, तो अगर आप वेब में कॉन्फिडेंट हैं तो आप आपका पास अगर कोई आइडिया है तो उसको आप लाइव करिए। कोई अगर वो किसी यूजर्स की एक सेट ऑफ यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो आप उससे भी अर्न कर सकते हैं। एक प्राइसिंग सेट कर सकते हैं तो उसके लिए आप वो भी अर्न कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेब डेवलपमेंट आता है तो आपकी कोई करियर अपॉर्चुनिटी रहेंगी नहीं, दुनिया भर की करियर अपॉर्चुनिटीज है, जस्ट बिकॉज आपके पास राइट स्किल होनी चाहिए। ओके, सो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो उसी के अंदर ही डेवलपर रोल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उस चीज के लिए एस्पायर करते हैं, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा ट्राई आउट करते हैं। तो उस चीज के लिए आप बताएं कि इसके लिए हमें वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं तो हमें कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्चुअली में, और हमें इस चीज के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स क्या इनफ होते हैं या फिर हमें बहुत सारी इसके अंदर चीजों को ट्राई आउट करना चाहिए, लाइक कि इंटर्नशिप एंड ओपन सोर्स एंड हैकेथॉन्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो आप उस चीज के लिए आप बताएं कि कितना होना चाहिए मतलब हमारे रिज्यूम के अंदर। देखो यार क्या है कि तो जितनी भी चीजें होती हैं, इंटर्नशिप हो गया, हैकेथॉन हो गया, या भी कोई फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो, तो इनका अपना अपना एक रोल प्ले करता है, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप जितना ये सब में पार्टिसिपेट करेंगे, आपका जो मन है करो, हैकेथॉन करना है हैकेथॉन करो, कहीं ना कहीं आपको आगे जाके एक पॉजिटिव फीडबैक इसका इम्पैक्ट इसका दिखने को मिलेगा। अब जब जॉब की बात आती है तो 2 टाइप की आपको कैटेगरीज मिलती है कंपनी में। एक होते हैं कि आप स्टार्टअप होते हैं आपके, सेकंड है जो आपकी कॉर्पोरेट, बिग कॉर्पोरेट जैसे अमेजन हो गई, वॉलमार्ट हो गई, ये सब कंपनीज हो गई। अब दोनों की रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना वो क्लियर होती है। स्टार्टअप होते हैं उनको ऐसे बंदे चाहिए जो पहले दिन आए कोड कर सके, जिन्होंने प्रोजेक्ट किए हुए हों, जिनको आइडिया हो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर काम कैसे करते हैं। डीएसएल को आपको कम भी आता है तो चलेगा उनके लिए, बस आपको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, प्रोजेक्ट पे काम करना आना चाहिए। जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, अमेजन जैसे, अमेजन का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक प्रोजेक्ट कम भी हो उनको इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपकी डीएसएल को स्किल्स कमजोर है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स कमजोर है, आपकी थिंकिंग स्किल्स कमजोर है, तो वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी बिल्ड है, उनको उस पर चीजें ठीक करनी है। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप कुछ गलत, आपने कोई कोड पुश कर दिया, वो मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। वो आपको जब आप काम भी करेंगे कॉर्पोरेट्स में, वो आपको टाइम देंगे कि भैया आप 2 चाहे 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन जो काम करके दो वो
ठीक करके दो। जैसे ही आप ऐसे ही सेम अपोजिट केस होता है स्टार्टअप्स में क्या होता है कि आप कोई बात नहीं, उनको जल्दी से जल्दी काम चाहिए, इशू भी आते हैं, आप ठीक कर लेना कोई बात नहीं, बट आप फटाफट काम, जो आपको प्रोडक्ट बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसे बात प्रोजेक्ट्स की आती है, तो आपने प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे से किया, आपको इंटर्नशिप में हेल्प मिलेगी ऑब्वियसली। फिर आप जॉब में जाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसमें ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगी। ओपन सोर्स किया है तो उसका और भी अच्छा फायदा होता है कि हो सकता है आपको उससे क्या होता है ना कि आप कंपनी को लगता है कि यार ये बंदा जो इसने कम्युनिटी से इंटरेक्ट किया है, उसको पता है कि जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मेंटेन कैसे करना, उस पर काम कैसे करना। तो बेसिकली इनका एक्स्ट्रा एडवांटेज है ये हैकेथॉन्स में है, उसमें भी आपको काफी एक्स्ट्रा एडवांटेज करता है। तो मेरा मेन मोटिव है कि आप जितना कर सकते हो सीखने के लिए उतना करो। मैंने भी दुनिया भर की चीजें करी, हैकेथॉन्स करे हैं, 2 हैकेथॉन्स में जीते भी हैं, ओपन सोर्स में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है, प्रोजेक्ट्स मैंने दुनिया भर के बनाए, रियल प्रोजेक्ट बनाए जो कि उनको डिप्लॉय भी किया, लोगों ने यूज भी किया। और वो जब मैं रेज्यूमे में मेंशन करता हूँ तो इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ एक्चुअल में काम किया है, वो ऑब्वियसली मेरे को बेनिफिट करता है। डेफिनेटली। ओके, सो दैट्स ग्रेट। सो अगला क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज कुछ एक्स्ट्रा टिप्स अगर आप कोई स्टूडेंट को देना चाहें वेब डेवलपमेंट के ऊपर, तो कोई एडवाइस देना चाहें तो आप इस चीज के अंदर बताएं आप। मेरा यार मेन यही है कि जब मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट, तो मेरे को ये काफी एक्साइटिंग लगा। मेरा मन था कि यार ऊपर और भी इसमें प्रोजेक्ट्स मेरे पास आइडिया आएंगे, मैं बनाऊंगा। अगर कोई बिगनर, एज ए बिगनर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर आपका मन है, आपको अच्छा लगता है प्रोजेक्ट बनाना, तभी मतलब आप उसमें परस्यू कीजिए। क्योंकि होता है कि कुछ लोगों को डीएसएलगो में मन होता है कि वो डीएसएलगो काफी अच्छे से कर लेते हैं। मेरा डीएसएलगो में बिल्कुल भी मन नहीं था। थर्ड ईयर में जब काफी सारी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे पता चल गया कि यार अपने डीएसएलगो में तो होने वाला है नहीं, अपने पास एक ही चांस है, एक ही ऑप्शन है, वो है वेब डेवलपमेंट या उसमें प्रोजेक्ट बनाने। फ्रीलांसिंग वगैरह उस टाइम पे इतना मैंने सोचा नहीं था कि चलो ठीक है साथ साथ में चल रहा है। बट अगर आप इस चीज को आपको पसंद है, अपने वेब प्रोजेक्ट्स बनाना आपको पसंद है, तो आप उसमें लंबे टाइम तक आप कंटिन्यू करेंगे, कर पाएंगे मतलब बेसिकली। लेकिन अगर आपको पसंद ही नहीं है, तो आप आज नहीं तो एक नहीं तो 2-3 साल बाद आप परेशान हो जाएंगे कि यार वेब डेवलपमेंट क्या है, हो ही नहीं पा रहा। तो आप पहले तो ये फाइंड आउट करिए कि मेरा यार इंटरेस्ट किसमें है। हो सकता है आपको वेब डेवलपमेंट के अलावा किसी और फील्ड में इंटरेस्ट हो, आप उस फील्ड में जाइए। ऐसा नहीं कि आप वेब डेव में है तो आपको इसमें जॉब मिलेगी तो आप वेब डेव में रहे, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। दूसरी चीज, लोगों के साथ अपने प्रोजेक्ट शेयर करें, उनको दिखाएं कि देखो भाई मैंने ये काम किया। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे आप हेल्प मांगे कि भाई आप ये बार देख लो सर, रिव्यू कर लो, कुछ फीडबैक हो उसमें वो बताओ। उससे आपको पता चलेगा कि भाई लोग आपके प्रोजेक्ट किस तरीके से देखते हैं। ट्राई करो कि आप सारे प्रोजेक्ट ऑनलाइन डिप्लॉय करो, फ्री होस्टिंग सर्विसेज आती हैं, उनमें आप डिप्लॉय करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। रेज्यूमे में लिंक मेंशन करो कि देखो भाई मैंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ। तीसरा, लोगों से फीडबैक लो, लोगों का कोड देखो। मतलब आप जैसे गिटहब पे जाओ, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन एक व्हाइट बोर्ड बनाना है, तो बनाने से पहले आपने एक जैसे फॉर एग्जांपल बना भी लिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना ली, तो आप लोगों के कोड देखो, सिमिलर प्रोजेक्ट उन्होंने कैसे किया। उससे क्या होगा ना, आपको सीखने को मिलेगा कि लोगों ने कैसे अप्रोच किया उस चीज को। उन्होंने हो सकता है कि एक चीज जो आपको नहीं आ रही थी, अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करी अपने कोड में, आपको नया थॉट मिल सकता है कि किसी और सेकंड पर्सन ने वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करी। तो इससे क्या होगा, आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप वो चीज अगर गूगल पे सर्च करें, आपको सीधा फर्स्ट प्लेस में आपको ना मिले, लेकिन दूसरों के कोड देखने से आपको काफी ज्यादा चीजें समझ में आती है। जैसे जैसे आप चीजें समझते जाओगे, आपका अपना कोडिंग स्टाइल भी इंप्रूव होगा, जिस तरीके से आप कोड लिख रहे हैं वो भी इंप्रूव होगा। इन फ्यूचर भी लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट करने वाला है। ग्रेट। ओके, सो दिस सेशन वाज वेरी ग्रेट और इस वीडियो को अभी हम यहीं पे एंड करना चाहते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के साथ में आपको वेब डेवलपमेंट का एक बहुत बढ़िया तरीके से एक आइडिया लग गया होगा। और बॉस के साथ में अभी हम अगला एक वीडियो और शूट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम उनकी फ्रीलांसिंग जर्नी को कवर अप करने जा रहे होंगे। वो वीडियो भी अभी कुछ दिनों में अपलोड हम करने जा रहे होंगे। ओके, सो डेफिनेटली उस वीडियो को आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लेट मी नो एट द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ में ही अब हम इस वीडियो के साथ में विदा लेने जाते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।